ईश्वर कहते हैं संबंध। सभी चीजों के साथ तुम्हारा संबंध ही आत्मा के कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनाया गया था। यही कारण है कि समस्त मानव संबंध पवित्र आधार हुआ करते हैं। यही कारण है कि सभी व्यक्तिगत संबंध पवित्र आधार होते हैं। इस मामले में बहुत से चर्च सही काम कर रहे हैं। विवाह एक संस्कार है, अपने पवित्र दायित्वों और बाध्यताओं के कारण नहीं, बल्कि अपने अद्वितीय अवसर के कारण। संबंधों में कोई भी काम दायित्व या बाध्यता की भावना से मत करो। जो कुछ करो उसे इस भाव से करो कि तुम्हारे संबंध ने तुम्हें गौरवशील अवसर प्रदान किया है, ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में होना तय कर सको। मैंने कहा, यह मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अपने संबंधों के बारे में कई बार मैं तब ऐसा करना छोड़ देता हूँ जब उन संबंधों को चलाना भारी पड़ रहा होता है। नतीजा ये है कि ऐसे संबंधों की एक कतार है जिनमें मैं एक बच्चे की तरह सोचा करता हूँ कि काश मेरा कोई एक तो होता। लगता है कि मैं जानता ही नहीं हूँ कि संबंध को कैसे बनाए रखा जाए। क्या आपको लगता है कि मैं कभी सीख पाऊंगा? मैं क्या करूं कि क्या मैं ऐसा कर पाऊं? ईश्वर बोले, तुम तो ऐसा कह रहे हो कि जैसे संबंध को बनाए रखने का मतलब कोई बड़ी भारी सफलता प्राप्त कर लेना है। भ्रमित मत हो और किसी भी काम को अच्छी तरह करने या लंबा चलाने के बीच अंतर को समझो। इस धरती पर तुम्हारा काम ये देखना नहीं है कि तुम किस संबंध में कितने समय तक टिके रहते हो, बल्कि तुम्हारा काम है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और अनुभव करना। लेकिन अल्प अवधि वाले संबंधों पर तुम्हारा ये तर्क लागू नहीं होता, और दीर्घ अवधि वाले संबंधों को तुम्हारे इस तर्क की आवश्यकता नहीं है। तो भी भले ही ऐसी कोई आवश्यकता ना हो, फिर भी इतना कहना तो बनता ही है, दीर्घ अवधि वाले संबंधों में पारस्परिक अभिवृद्धि के लिए, पारस्परिक अभिव्यक्ति के लिए और पारस्परिक मनोरथ सिद्धि के अपार अवसर समाये रहते हैं। मैंने कहा, मैं जानता हूँ, मेरा मतलब है कि मुझे ऐसा लगता तो था, लेकिन मैं ये सब कैसे करूँ? ईश्वर बोले, सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लो कि जब भी किसी संबंध में तुम प्रवेश करो तो उचित कारण से ही करो। उचित शब्द को मैं यहाँ एक तुलनात्मक शब्द के रूप में प्रयुक्त कर रहा हूँ। उचित से मेरा अभिप्राय जीवन के उस विशालतर प्रयोजन से है जो तुम अपने जीवन में धारण करते हो। जैसा कि मैंने पहले भी संकेत किया है, अधिकांश लोग संबंधों में अनुचित कारणों के लिए प्रवेश करते हैं, जैसे अकेलापन दूर करने के लिए, खालीपन भरने के लिए, खुद के वास्ते प्रेम पाने के लिए और किसी को प्रेम करने के लिए। हालांकि ये बुरे नहीं हैं। बाकी लोग संबंधों में प्रवेश करते हैं अपने अहम को तुष्ट करने के लिए, अपने अवसाद विषाद का अंत करने के लिए, बेहतर यौन सुख के लिए, पिछले संबंध के दुख से उबरने के लिए, या तुम मानो या ना मानो ऊबन से बचने के लिए भी। लेकिन इनमें से कोई सा भी कारण कारगर होता नहीं है, और जब तक संबंधों में चलते चलते कोई प्रभावशाली परिवर्तन नहीं आ जाता, तब तक संबंध भी कारगर नहीं होते हैं। मैंने कहा, मैंने तो कभी इनमें से किसी भी कारण के लिए अपने संबंधों में प्रवेश नहीं किया है। ईश्वर बोले, तुम्हारी इस बात को मैं चुनौती देता हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम जानते ही नहीं हो कि तुमने अपने संबंधों में प्रवेश किया क्यों। मुझे नहीं लगता कि तुमने इस बात को कभी इस तरह से देखा हो। मुझे नहीं लगता कि अपने संबंधों में तुम कोई उद्देश्य लेकर प्रवेश करते हो।
मुझे लगता है कि अपने संबंधों में तुमने इसलिए प्रवेश किया है क्योंकि तुम प्रेमग्रस्त हो गए थे। मैंने कहा, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईश्वर ने कहा, और मुझे नहीं लगता कि तुम ये देखने के लिए कभी रुके हो कि तुम प्रेमग्रस्त क्यों हो गए हो। ये क्या था जिसके प्रति तुम उधर झुक गए थे? ये तुम्हारी कौन सी आवश्यकता थी जो उधर पूरी हो रही थी? ज़्यादातर लोगों में अपनी किसी अपेक्षा आकांक्षा की पूर्ति के बदले में ही प्रेम उमड़ा करता है। आवश्यकता हर किसी में रहती है। तुम्हारी कुछ है तो सामने वाले की कुछ है। तुम दोनों ही अपनी अपनी आवश्यकता की पूर्ति होने का मौका एक दूसरे में देख रहे होते हो। इस तरह तुम दोनों एक अनकहे व्यापार के लिए सहमत हो रहे होते हो, यानी जो तुम्हारे पास है अगर तुम वह मुझे दे दो तो जो मेरे पास है वह मैं तुम्हें दे दूंगा। ये एक लेन देन का व्यापार ही तो है। लेकिन तुम इसमें भी सच नहीं बोलते हो। तुम ये नहीं कहते हो कि मैं तुमसे बहुत व्यापार करता हूँ, बल्कि तुम तो कहते हो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और इसी कारण शुरू हो जाती है निराशा और हताशा। मैंने कहा, ये बात तो आपने पहले भी कही है। ईश्वर बोले, हाँ, लेकिन तुम भी ये काम पहले कर चुके हो, एक बार नहीं अनेक बार। मैंने कहा, कई बार लगता है कि किताब एक गोल चक्कर में चल रही है, एक ही बात बार बार दोहराती हुई। ईश्वर ने कहा, जीवन की तरह। मैंने कहा, बिल्कुल। ईश्वर बोले, ये प्रक्रिया यहाँ चल रही है कि तुम प्रश्न कर रहे हो और मैं उत्तर दे रहा हूँ। अगर तुम एक ही प्रश्न को 3 बार पूछोगे तो 3 बार ही उत्तर देना मेरा दायित्व हो जाता है। मैंने कहा, हो सकता है कि मैं यह उम्मीद कर रहा हूँ कि अगली बार शायद आप कोई भिन्न उत्तर देंगे। जब मैं संबंधों के बारे में पूछता हूँ तब आप उससे काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन प्रेम में कोई सोच विचार किए बिना प्रेमग्रस्त हो जाने में हर्ज क्या है? ईश्वर बोले, कोई हर्ज नहीं है। तुम जितने चाहो उतने लोगों के साथ इसी तरह प्रेमग्रस्त हो सकते हो, लेकिन अगर तुम जीवन पर्यंत वाला संबंध बनाना चाहते हो तो तुम्हें सोच विचार का थोड़ा पुट तो उसमें डालना ही होगा। दूसरी तरफ संबंधों में अगर तुम घाट घाट का पानी पीना पसंद करते हो, या इससे भी बदतर यह है कि किसी एक के ही साथ इसलिए बंधे रहते हो क्योंकि मजबूरी है, तो तुम खामोश ना उम्मीद वाली जिंदगी जी रहे होते हो। अगर अपने अतीत से अब तक तुम्हें इन्हीं तौर तरीकों पर चलना सुखद लगता है तो फिर जो तुम करते आ रहे हो उसे ही करते रहो। मैंने कहा, ठीक है, मैं समझ गया भाई, समझ गया। आप तो कुछ कठोर ही हो गए हैं, है ना? ईश्वर बोले, सत्य के साथ यही समस्या है। सत्य कठोर होता है, वह तुम्हें चैन से नहीं बैठने देता। हर तरफ से तुम सरसराहट पैदा करती देखते हो, और ये दिखाता हुआ कि वास्तविकता क्या है, यही सत्य होता है। और उसकी ये बात तुम में चिड़चिड़ाहट पैदा कर देती है। मैंने कहा, ठीक है, तो मैं दीर्घ काल तक चलने वाले संबंध के तरीके जानना चाहता हूँ, और आप कहते हैं कि प्रयोजन के साथ संबंध में प्रवेश करना उनमें से एक है। ईश्वर कहते हैं, हाँ, लेकिन सुनिश्चित कर लो कि तुम और तुम्हारा साथी उस प्रयोजन पर सहमत भी हो।